हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो से मैं क्लास 10th की प्रश्नावली 5.3 के सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं और इस वीडियो में आपको इसके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको इस चैप्टर और अन्य चैप्टर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्राप्त हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली इसमें योग हमें बताना है, ठीक है ना। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है क्या है, हमारी श्रेणी क्या है, 2, 7, 12 और ये हमें 10 पदों तक हमें इसका योग बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो इस श्रेणी का अगर आप पहला पद देखेंगे, देखो हम इसमें n पदों के योग का फॉर्मूला लगाएंगे। उस फॉर्मूले पे हम अभी आएंगे। पहले हम उस फॉर्मूले में जो चीज़ों का प्रयोग होगा वो एक एक करके लिख देते हैं। इसमें पहला पद क्या है, आप देख सकते हैं कि ये पहला पद है यानी 2। इसके बाद कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर। देखो सारवंतर के लिए हम बाद में से पहला माइनस करते हैं, तो 7 - 2 ये हो गया है 5, ठीक है ना। आप चाहो तो 12 में से भी 7 माइनस कर सकते हो। पदों की संख्या क्या है, 10 है, ठीक है ना। और हमें 10 पदों का ही योग ज्ञात करना है। तो बेसिकली हमें S10 फाइंड करना है यानी 10 पदों का योग। देखो n पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है ना। अब 10 पदों का योग की बात है तो n की जगह पे 10 आ जाएगा, जहाँ पे n है वहाँ पे 10 आएगा, ठीक है ना। सभी चीज़ें पुट करते हैं। a हमारे पास 2 है और n अगेन 10 है, 10 - 1 × d क्या है, 5 है। तो ये हो जाएगा 5, 2 दूने 4 और ये करेंगे 10 में से 11 9 × 5। तो ये हो जाएगा 5 4 + 45 5 × 49 और ये आ जाएगा 2 4 5। ये हमारा आंसर आ गया है। ओके वेल, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट आप सीरीज देख सकते हैं। इसमें जो पहला पद है, देखो सीरीज क्या है, -37 -33 -29 और ये टोटल इसमें 12 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। 12 पदों तक ध्यान रखना, 12 आखिरी पद नहीं है, 12 पदों तक। ये n है, ठीक है ना, पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हम जिसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म यानी a क्या है, तो ये है -37। सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, तो ये -33 -37 और ये हो जाएगा -33 + 37 यानी ये आ गया है 4। a आ गया, t आ गया। अब हमें n भी गिवन है 12, हमें 12 पदों का योग ज्ञात करना है यानी S12 हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो n पदों का फॉर्मूला, n पदों का योग का फॉर्मूला क्या है, तो दैट इज n/2 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पे n कितना है, 12 है। 2 × a क्या है, -37 + n - 1 यानी 12 है ना n, तो 12 - 1 × 4। तो ये तो खैर डिवाइड होके 6 आ गया। अच्छा, 37 दूने क्या होता है, -74। अच्छा, 12 में से 11 11 × 4 = 44, ये आ गया यहाँ पे। तो 6 ये कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये -30 आएगा और 6 × 18 यानी -180 इसका आंसर आ गया है। ओके, तो सिंपल है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसका तीसरा पार्ट करेंगे हम। तीसरा पार्ट जो है उसमें सीरीज क्या गिवन है, आप देख सकते हैं 0.6 1.7 2.8 और ये 100 पदों तक, ठीक है ना।
ये है। तो यहाँ पर a यानी पहला पद क्या है 0.6, d सार्वंतर कॉमन डिफरेंस 1.7 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा 1.1। ओके ठीक है, d आ गया। 100 पदों तक ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या इसमें 100 है और हमें 100 पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे हम 100 रखेंगे, 100 अपॉन 2, 2 इंटू a क्या है देख सकते हैं 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू और d है 1.1, ये हो गया है 50, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। ठीक है ना, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 50 1.2 प्लस 99 इंटू 11 क्या होगा, ये हो जाएगा 11 9 99, 9 11 9 99, 108, 1089, और ये पॉइंट यहाँ पर आएगा और ये हो जाएगा 50 इंटू, इन्हें प्लस करेंगे तो ये आएगा 110.1, और अब इसमें 50 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 5505, ये आंसर आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट करते हैं। जो फोर्थ पार्ट है दैट इज 1/15, 1/12, 1/10 और ये है 11 पदों तक। ठीक है ना, तो बेसिकली जो पहला टर्म है फर्स्ट टर्म वो क्या है 1/15 है। जो दूसरा टर्म है आई मीन टू से यहाँ पे अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो दूसरा टर्म आप देख सकते हैं, ये पहला टर्म है और ये तीसरा टर्म है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे में से पहले ही को माइनस कर देते हैं और ये होगा 15, इनका एलसीएम लेंगे हम तो ये 60 आएगा और ये आएगा यहाँ पे 12 25 60, 15 चौको 60, 1/60 आ गया है। ठीक है ना, और पदों की संख्या यहाँ पर 11 है। और अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि सर क्या ये एपी बनाता है, क्या ये एपी है, तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि वो एपी है, तो हमें इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, दूसरी बात ये है कि ये अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो भी सेम ही आएगा, यानी मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, 1/10 इसमें से हम 1/12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम फिर से ये 60 आएगा और ये 6 है और ये 5 है, ये 1/60 तो भी 1/60 आ गया है। ठीक है ना, तो बेसिकली यानी ये एपी है। चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं। ओके, तो n11 है और हमें ज्ञात करना है n पदों का योग, यानी S11 मीन्स 11 पदों का योग ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन एज यूजुअल आदत होनी चाहिए फॉर्मूला शुरू में लिखने की, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n है 11/2, a इज 1/15, अगेन 11 माइनस 1 क्योंकि n 11 है और d है 1/60, 11/2। ठीक है, 2/15 प्लस देखो 11 में से 1 गया 10, तो 10 से कम 10 हो जाएगा /60, 0 से 0 कैंसिल, तो ये है 11/2, 2/15 प्लस 1/6। ठीक है ना, ये यहाँ तक सब समझ आ रहा है। ठीक है, ये और सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 11/2, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 15 और 6 का एलसीएम है 30। ठीक है ना, एलसीएम इतना तो बेसिक आपको शायद आता होगा, 15 दूने 30, 2 दूने 4, 6 25 30, 5 एकम 5, और ये हो गया है 11/2 गुणा 9/30, तो 3 तिया 9, 3 10 की 30, और ये आंसर यहाँ पर आ गया है
33/20 ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।